हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज तारीख है 30 दिसंबर और दिन है आज सोमवार का। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अंधेरा है। आई तो मैं इसलिए थी कि देखती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है, तो बस मैंने फिर अंदर चली गई थी क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी। और सबसे पहले ना मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि अब मैं ना जब बच्चों की छुट्टी है तो मैं झाड़ू सबसे पहले लगाती हूँ, वरना तो मैं जब बच्चों के स्कूल खुलते थे तो फिर बच्चों के जाने के बाद ही मेरी झाड़ू लग पाती थी। तो बस यहाँ से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चलिए आगे काम करते हैं अपने, और आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बस एक हाउसवाइफ का यही रूटीन रहता है। आपके साथ जो भी रूटीन मेरा रहता है डेली का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं और हर काम हम अपना खुद ही करते हैं। किसी के ऊपर उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सब काम मुझे अपने आप ही करने हैं तो फिर किसी से क्या उम्मीद रखूं। तो इसलिए ना मैंने बस सबसे पहले बस सारा जो है सुबह की जो मॉर्निंग का काम होता है ना, साफ़ सफाई का और झाड़ू पोछा। तो गाइस, यहाँ पे आज बन रहे हैं अमावस्या के दिन आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसका ये मसाला है। और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी है, और ये बन रही है खीर हमारी। और अभी मुझे फूल गोभी काटना है, मटर है। तो चलिए गाइस, और अभी आराध्या ही उठी है, तो अभी बच्चे सो रहे हैं और बज रहे हैं 10:30। और उससे पहले मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब काम हो गया था। अभी बस नहा धो कर आई हूँ, 10:30 बजे अपना लग गई हूँ किचन में। आज साल की लास्ट अमावस्या है, तो यहाँ पे फिर खाना बना रही हूँ। तो आज जो है अमावस्या भी है और साल की आखिरी अमावस्या है, तो बस अपना लग गई हूँ किचन में अमावस्या के दिन भोजन जो तैयार करना है। तो यहाँ पे बस आलू गोभी सब्ज़ी बन रही है और मटर और आलू की सब्ज़ी बन रही है। तो दोनों सब्ज़ी को मैं एक साथ बना देती हूँ, क्योंकि अलग अलग गैस पर कुकर कढ़ाई रखे हैं। तो फिर उसमें मसाला मैंने डाल के फिर ये है कि सब्ज़ी की कटिंग करने लगी थी फिर मैं। और जब मैं अकेले खुद काम करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं बहुत अच्छे से निपटा लेती हूँ काम। और जब मेरे साथ कोई काम करता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता। देखो, सबकी बाउंड्री मतलब अलग होती है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका अलग होता है, और जो हमारे साथ काम करेगा किचन में या घर में, उनका अलग तरीका होता है। तो मुझे ना अपने ही तरीके ज़्यादा बेस्ट लगते हैं कि जब मैं अच्छे से काम करती हूँ। मैं एक एक काम को ना पहले से ही माइंड में सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी काम करने में ना फिर आगे दिक्कत नहीं होती है। और या तो फिर मेरे जैसा काम करने वाला हो ढंग से एकदम, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ काम करना। बाकी ऐसा नहीं है कि सबके साथ ट्यूनिंग बैठ जाए घर के काम करने में, क्योंकि सबका अलग अलग रवैया होता है, अलग अलग नज़रिया होता है काम करने में। अब एक ही सब्ज़ी को आप अपने तरीके से छौंक रहे हो, तो दूसरे जो है वो अपनी तरीके से बताएगा। तो सबका अलग अलग है भाई, ठीक है ना। लेकिन काम सबको अच्छे से आते हैं जब एक हाउसवाइफ बन जाती है वो, तब, है ना। तो फ्रेंड्स, बस अभी यहाँ पे सब्जियां दोनों मैंने बनानी शुरू कर दी थी और अब बन रही हैं गैस पर। और खीर भी लगभग बन चुकी है, और यहाँ पे तब तक मैं पूड़ियों का आटा मल लेती हूँ। थोड़ी सी ना ये चूड़ियाँ आगे आ जाती हैं, तो मैं इसको ऊपर चढ़ा के ना फिर अपना ये है कि
आटा मल के थोड़ी देर रख दूँगी, क्योंकि ये भी सर्दी है तो आटा बहुत ही ज़्यादा टाइट भी हो जाता है। और अभी तक तो मैं ठंडे पानी से ही आटा गूँथ रही हूँ। और जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरे वाली सर्दी जो उसे कहते हैं हम, तो तब मैं गर्म पानी से आटा को गूँथती हूँ। तो अच्छे से आटे को मल के और फिर पूड़ियाँ बना दूँगी। लगभग मेरा जो है अमावस्या की थाली तैयार हो ही चुकी है और मैंने इनको बोल दिया था कि नहा कर आ जाओ आप। तो जब तक ये नहाएंगे तब तक पूड़ी और अंगारी भी होती है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है, जिसमें डाल रही हूँ धनिया और आलू मटर की सब्ज़ी में मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि बच्चे ना फिर ऐसे ही है कि अभी खा लिया फिर शाम को ना खाएं, कुछ पता नहीं इनका। तो टाइम तो हो गया था, 11 बज चुके थे मुझे सब ये सब करते करते। और खीर भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो खीर में भी मैंने ना ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, यहाँ पे बूंदी का रायता है और ये देखिए खीर बन चुकी है। तो अभी बस अमावस्या की जो थाली है वो मैं लगा देती हूँ और हस्बैंड आएंगे फिर वो पूजा करेंगे। तो आपको सबको पता ही है कि जो पितरों की या फिर जो हमारे अमावस्या की जो पूजा होती है वो जेंट्स ही करते हैं, सबको पता है ये बात। तो बस यहाँ पे थाली तैयार हो चुकी है और बहुत कम कम सब्जी इसलिए रखी है क्योंकि वैसे अगर मम्मी जी होती हैं तो मंदिर में दे के आती थी वो खाना। अभी मैं अकेली हूँ तो मैंने ना फिर गाय के लिए ही निकाल दी थी। और कहते हैं कि गाय को देना ही बहुत अच्छा माना जाता है अमावस्या की थाली। तो बस यहाँ पे आ गई थी और इनको सारा सामान दे दिया था, अंगारी भी मैंने कर दी थी। तो एकदम हम चाहे कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएं, कितना भी हम काम करें अच्छे से, लेकिन फिर भी ना बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो बताते रहते हैं, वो उनकी बात अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे ये पूजा कर रहे थे, एकदम से मुझे याद आया कि अरे मम्मी जी तो जोत भी जलाती थी घी की। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा रुको मुझे ना याद आ गया तो फिर मैंने इनको जोत जला के दी। और एकदम ना माइंड स्लिप इसलिए हो गया क्योंकि माइंड से इसके इसलिए हुआ कि ये एकदम ना जल्दी जल्दी कर रहे थे कि मुझे जाना है मुझे जाना है, जल्दी कर जल्दी कर। तो फिर वही है चक्कर, हड़बड़ी सी हो जाती है क्योंकि मैंने तो अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, बट ये एकदम से नहा कर आते हैं ना तो इनको ना बहुत जल्दी रहती है एकदम। तो वही दिमाग में ना फिर वो हो जाता है कि हाँ इनको जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा भूल गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो सच्चे मन से करनी चाहिए कोई भी पूजा हो, चाहे हम डेली की पूजा करें या फिर अपने अमावस्या पितरों की पूजा करें, मन से होनी चाहिए। सब जो है हमारे पितृ और भगवान सब माफ़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी बच्चों का बिस्तर रह गया था उठाने के लिए और सबको फिर मैंने खाना दिया, खुद भी खाना खाया। फिर उसके बाद में बच्चों का बिस्तर उठाने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रजाई है ना तो थोड़ा बच्चे नहीं अभी तय कर पाते हैं, तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस अपना इनकी जो रजाई है वो मैं तय कर दूँगी और उसके बाद फिर आराम से बैठूँगी। लगभग मेरा काम हो ही चुका है। तो फ्रेंड्स बस थोड़े से बर्तन हैं और किचन साफ़ करनी है, वो रह गया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे बच्चे क्या है ना, छुट्टियाँ हो रही हैं तो फिर आराम से ही सो के उठते हैं और मैं इनको उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद अकेली अच्छे से काम कर लेती हूँ। लेकिन जब ये उठती है ना तो आपस में एक दूसरे को टोंट और लड़ाई वगैरह मतलब बहुत होता है। सभी के बच्चों के साथ होता होगा, जिसके घर में 2 बच्चे होंगे तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा ना लड़ाई होती है। अक्सर मैंने सभी बच्चों के सुनी है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, आराध्या ने क्ले से टियारा बनाया है, बहुत ही सुंदर है और इसके स्कूल में दिखाया जाएगा। लेकिन अभी तो ये है कि नए साल की छुट्टियां पड़ चुकी है ना 2 दिन की, तो बाद में दिखाने जाएगी स्कूल में। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था रेडीमेड बनाया हुआ है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर ना इसने मुझे भी पहना दिया टियारा और कह रही थी मम्मी आप भी बहुत सुंदर लग रहा है, अपने पापा को भी पहनाया है इसने। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर बनाए क्ले से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये साल का आखिरी व्लॉग है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।